अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ुल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। काफ़ी अरसे के बाद जो है सीएसएस इंग्लिश पेपर जो थे उनकी जो करेक्शन थी उस पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले आपको पता है कि मेरे चैनल पे जो है वो 2000 से लेकर 2017-18 मेरे ख्याल में 17 तक जो है ना वो वीडियोस पड़ी हैं। तो आज मैं जो है वो 2019 की अपलोड कर रहा हूँ सीएसएस इंग्लिश पेपर में। और इसके जो जो पार्ट यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है करेक्शन। ठीक है, करेक्शन को मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो जो करेक्शन पे आएगी वो इंशाल्लाह 2018 की सीएसएस के पेपर की होगी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वायरमेंट होती है, जब मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि बच्चों आप अपने नोट्स अपने पास ज़रूर रखा करें, ताकि आप जो है ना नोटबुक्स ज़रूर रखा करें, पेंसिल्स ज़रूर रखा करें, ताकि जब आप क्या करें बनाएं ये वीडियोस देखें तो अपने नोट्स बनाएं। और इसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल दी जाती है उस एक्स्ट्रा डिटेल पे भी आप फोकस करें, वहाँ से आप नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो बेटा नोट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। मैं अपने तकरीबन हर लेक्चर में ही यही बात करता रहता हूँ कि नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते शायद आपको इम्तिहान पास कर जाएं लेकिन अच्छे तरीके से ना कर सकें, या मे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बहरहाल नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर जब आप सीएसएस की इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है आप तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ना उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलें बेटा देर नहीं करते, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है जी, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, तो अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है इंजॉय। देखिए इंजॉय एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको जो है ना एक असाइनमेंट दे देता हूँ। इंजॉय के अलावा और भी बहुत से लफ्ज़ हैं। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूँ कौन से लफ्ज़ हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना ये लफ्ज़ खुद ढूंढें और मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर इंजॉय के अलावा जो है ना ये फ़लाँ फ़लाँ लफ्ज़ जो हैं वो लग सकते हैं। ठीक है, एक चलो मैं आपको बता भी देता हूँ, एवेंज। एवेंजर से जो आप लफ्ज़ बोलते हैं ना एवेंज, उसके साथ भी आप जो है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर लगाते हैं। एक मैंने बता दिया, 5 और भी हैं वो आप खुद ढूँढिए। अच्छा, तो इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हम इसको पढ़ें ही एन्जॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, तो इससे मुराद है इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है एन्जॉय को। ठीक है, इससे मुराद ये है कि उसने छुट्टियों को जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ किया। अब छुट्टियाँ जो हैं वो कोई फिज़िकली नहीं होती, तो उसके लिए आपको ये जो ड्यूरिंग वर्ड है ना इसने इसका ये ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो छुट्टियां जो है वो फिजिकल चीज नहीं है, एक कोई आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको जो है देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो उसको हम जो है वो इंजॉय उसके दौरान किसी चीज उस छुट्टियों के दौरान फिर हम इंजॉय कैसे करेंगे जब हम किसी चीज के पास हैं ही नहीं। हाँ, एक तरीका और है इस सेंटेंस को करेक्ट करने का। दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप ये ड्यूरिंग वर्ड जो है ना ये खत्म कर दें, फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इंजॉयड द हॉलीडेज। उसने छुट्टियों को एंजॉय किया या वो छुट्टियों से लुत्फानंदोज हुआ। छुट्टियों के दौरान लुत्फानंदोज हुआ, किस चीज से लुत्फानंदोज हुआ, वो फिर इंजॉय को जो है ना वहां पे क्या जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की सॉरी जरूरत पड़ती है। फिर वो आपको हिमसेल्फ जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की शक्ल में लगाना पड़ता है। ठीक है जी, तो ही इंजॉयड द हॉलीडेज ये भी सेंटेंस करेक्ट है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो ये भी सेंटेंस आप क्या है, करेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके थे, जिस तरह से आप मर्जी करेक्ट कर लें सेंटेंस आपका ठीक होगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन। ठीक है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो बच्चे देखे जहां कहीं पे भी आपका क्या नन जो है ये वर्ड आ जाता है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है।
ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसके लिए वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, मतलब ये जो प्रोनाउन है ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए नन के बाद। ठीक है, क्योंकि नन का मतलब होता है नो वन। नो वन जो है एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, जो वर्ब जो है आप सॉरी जो आपका उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस जो है ना वो इस तरह से ठीक होगा, नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, देयर नहीं आना चाहिए था, हिज यहाँ पे हमने लगाया तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन ये जो है ना ये प्लूरल रहेगा। इसके बाद जो आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं वो आप सिंगुलर यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी, ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। अब इस सेंटेंस को जरा देखें, पैसा जो है उसको अब्यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्ड जो है ना यहाँ पे सही नहीं यूज हुआ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिस यूज। कंफ्यूज करने की जो है ना एग्जामिनर ने कोशिश किया अब्यूज यूज करके, तो आप जो है ना मिस यूज। तो आप ये जरा गौर कीजिएगा कि बहुत से जो है वो करेक्शन में आपसे वो वर्ड्स प्ले भी करता है। ठीक है, लफ्जों के साथ भी खेलता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कोई रूल नहीं होता करेक्ट करने का, लेकिन कोई वर्ड ऐसा होता है जो अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा होता, तो आपको जो है ना वो अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी जो है ना अच्छे तरीके से देखने पड़ेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पे भी मैं वीडियोस बना दिया करूंगा। ही इज मिस यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। अब ये आपका सेंटेंस क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई रिग्रेट एट द डिले। ठीक है, इसके बेटा सिंपल से तरीके हैं। ये रिग्रेट एट जो होता है ना वो किसी चीज पर अफसोस के लिए होता है, किस चीज पर अफसोस के लिए। लेकिन डिले जो है इसके लिए अफसोस किया जाता है, इस पर अफसोस नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, सिंपल या तो आप ये ऐड खत्म कर दो, आई रिग्रेट द डिले। ठीक है, मुझे देर होने का बहुत अफसोस है। अगर आपने प्रेपोजिशन यूज भी करनी है तो फिर आप इसके बाद फॉर प्रेपोजिशन जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई रिग्रेट द डिले भी ठीक है, फॉर अगर आप यूज कर देंगे तो आई रिग्रेट फॉर द डिले, तब भी क्या है जी ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ। ठीक है, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। जब आप कोई बात कहते हैं ना कि मैं ये किए बगैर ना रह सका, किस चीज के लिए, उर्दू में अगर हम कि इसको मैं लिख दूं, ना रह सका के लिए जो है ना आप यूज करते हो किस चीज का, आप यूज करते हो हेल्प प्लस जेरेंड का। ठीक है, या फिर आप यूज करते हो बट प्लस बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है, तो अब जो है सेंटेंस फिर आपका दो तरीके से ठीक होगा, या तो आप जेरेंट लगा दें या तो फिर आप इन्फिनेटिव लगा दें। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या लगा हुआ है, इन्फिनेटिव लगा हुआ है। अगर इन्फिनेटिव है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव किसके साथ आएगा, बट के साथ। तो अगर हम ये हेल्प खत्म कर दें तो हम क्या लिखें, आई कुड नॉट बट लाफ, तब आपका सेंटेंस क्या होगा, ठीक होगा। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, हेल्प और प्लस जेरेंट का यूज करते हैं तो फिर आपका सेंटेंस इस तरह से ठीक होगा, आई कुड नॉट हेल्प आ गया प्लस क्या आ गया, जेरेंट, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो दोनों तरीके से जो है वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा जनाबे वाला, ठीक हो जाएगा। आप चाहे हेल्प का यूज करें या फिर बट का यूज करें, लेकिन बट के साथ जीरो इन्फिनेटिव आएगा या बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और हेल्प के साथ जो है ना वो आप जेरेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। देखें, पहली बात तो ये है कि वो का बात कर रहा है कि मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त रहा हूँ। दूसरा क्या है कि फिर हमेशा रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वर्ब जो है ना वो क्या है, मिस है।
आई ऑलवेज हैव। ठीक है, क्या मतलब इसका? मैं अगर आपका दोस्त रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए, वाज वर बी में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। फिर आपको पता है कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है बी की, तो बिन आएगा, मैं आपका दोस्त रहा हूं। अच्छा, फिर यहाँ पे जब डिटर्मिनेशन होती है तो आपको पता है कि कॉमन हालात में हम आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, पुख्ता इरादे की या जरूरी की, तो शेल किस में चेंज हो जाता है? विल में चेंज हो जाता है। तो आपका सेंटेंस जनाबे वाला किस तरह से करेक्ट होगा? सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, आई ऑलवेज हैव बिन एंड ऑलवेज विल बी योर फ्रेंड। ठीक है जी, इस तरह से आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा, आई वॉज आउट वॉकिंग वेन आई सा द न्यू मून इन द गार्डन। सेंटेंस को पढ़ के आप भी जरा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ना वो तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे है। अगर हम इसको देते हैं, आई वॉज आउट वॉकिंग वेन आई सा द न्यू मून इन द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करके आपको थोड़ा सा जो है ना वो पजल करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी इससे पजल नहीं होना है। सेंटेंस जो है वो करेक्ट कैसे होगा बेटा, आपको तरतीब चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको जो है ना अपने टेंस को समझना पड़ेगा, इसकी तरतीब को, अरेंजमेंट को जो है ना समझना पड़ेगा। अगर आप अरेंजमेंट समझ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह टेंस को भी आप आसानी से, सॉरी, सेंटेंस को भी आप जो है वो आसानी से डील कर सकते हैं। तो देखें, मैं जा रहा था जब मैंने एक नए चांद को बाग में देखा। हालांकि वो कहना चाहता है मैं बाग में जा रहा था जब मैंने नया चांद देखा। तो उसकी फिर हम तरतीब अगर चेंज करते हैं तो क्या बनेगा? आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सा द न्यू मून। ठीक है, तब हमारा जो सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सा द न्यू मून। अब आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ही क्राइड एज इफ ही वॉज मैड। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा सा आपने जो है वो तवज्जो करनी है कि देखें, ये एज इफ और एक वर्ड होता है एज दो, ये सब्जंक्टिव मूड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वर्ब की फॉर्म को क्या कर देते हैं? ये चेंज कर देते हैं। सादे अल्फाज में बताऊं, अगर कहीं पे एज इफ और एज दो आ जाए तो आपने या तो वर्ब का इस्तेमाल करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, यहां देखिए सिंगुलर है, या फिर आपने किसका इस्तेमाल करना है? हैड बिन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वाज को वर्ब में चेंज कर दें, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों नहीं है। ठीक है, या फिर आपने किसका इस्तेमाल करना है? हैड बिन का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इसलिए ही क्राइड एज इफ ही वर मैड। ठीक है, गोया के इसको कहते हैं, गोया के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं गोया के, या ऐसा लगता है जैसे। उसके लिए फिर हम एज इफ और एज दो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने जो है इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है और उनको जो है वो चैनल के बारे में बताना है। और हाँ, एक बात और, हमने जो है, जैसा आप जानते हैं कि हमने अब नई क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। लाइव क्लासेस जो हैं उनका आगाज़ हमने अपने चैनल पे जो है वो कर दिया है। डेली लाइव क्लास हुआ करेगी जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर पढ़ाएंगे जी। और उसकी रिकॉर्डिंग तो आपको पता है ऑटोमेटिकली वो चैनल पे जो है अपलोड हो जाती है। तो उसका आप जो है ना पार्ट ज़रूर बने। और उसमें भी बात यही कहूँगा कि बच्चों, अगर आप उसका भी हिस्सा बनते हैं तो अपने आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अब आपने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला मैंने पहला सवाल किया था, उसका आपने मुझे जो है वो रिप्लाई ज़रूर करना है, ताकि आपकी तैयारी में देख सकूं कि आपने कितनी की है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।